अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं द रियल वर्ल्ड। खालिक कायनात ने निज़ाम ज़िंदगी को हिफ्ज़ मरातब पर तरतीब दिया है। इस तरतीब के बगैर ये निज़ाम नहीं चल सकता। ज़मीन पर बसने वाले तमाम हैवानात का सोशल ऑर्डर ताकत, जबकि इंसानों के सोशल ऑर्डर को अकल पर तरतीब दिया गया है। इसलिए जानवरों के लिए माइट इज़ राइट का कानून है, जबकि इंसानों के लिए राइट इज़ माइट का कानून सूटेबल है। सवाल ये पैदा होता है कि कुराए अर्ज पर बैक वक्त दो मुतवाज़ी निज़ाम क्यों चल रहे हैं। हत्ता कि इंसान भी हैवानात की ही एक किस्म है, अगरचे नातिक ही सही। और अगर इंसानों पर लागू कानून बेहतर है तो ये यकसन तौर पर सब हैवानात पर लागू क्यों नहीं किया गया। असल में ये निज़ाम का निफाज अफादियत, ज़रूरत और लॉजिक की बुनियाद पर होता है। अगर हैवानात को अकल से महरूम रखा गया है तो उन पर अकली निज़ाम के इत्तलाक की कोई वजह नज़र नहीं आती। इंसान को अकल की नेमत अता हुई है, तमाम अकली तकाजे भी इससे ही हैं। इसलिए इंसानी माशरे की तरतीब अकल की बुनियाद पर रखना नागुज़ीर है। अगरचे दोनों माशरों की तरतीब और तश्कील की बुनियाद मुख्तलिफ है, मगर हिफ्ज़ मरातब यानी सोशल ऑर्डर का इतलाक दोनों पर यकसा और एक जैसा है। दोनों निज़ामों में बाज को बाज पर फौकियत है, और ये फौकियत ज़ाती चाहत की बुनियाद पर नहीं दी गई, बल्कि खुदाई अता की बुनियाद पर कायम की गई है। खालिक कायनात ने जानवरों में जिसको फौकियत देनी चाहिए उसे ताकत से नवाज दिया, और इंसानों में जिसको फौकियत अता करना चाहिए उसे इल्म, हिकमत और दानाई से नवाज दिया। अब अल्लाह ताला की चाहत के पीछे कई वजूहात और असूल कार फरमा होते हैं, चाहे हमें इनका इदराक हो या ना हो। इसलिए कुरान मजीद में फरमाया गया, गौर करने वालों के लिए निशानियां हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जानवरों के निज़ाम को अकल की बुनियाद पर इसलिए तश्कील नहीं दिया गया कि उनको अकल अता नहीं की गई, मगर इंसानों को तो अकल के साथ ताकत भी अता हुई है। फिर हमारे माशरे की दर्जाबंदी को भी ताकत की बुनियाद पर क्यों नहीं तश्कील दिया गया। ऐसा इसलिए है कि ताकत हैवानी माशरे की बका, तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए है, जबकि इंसानी माशरे में ताकत सब फितनों की माँ है। जानवरों में सफाकियत, लालच और इस्तेहसाल सिर्फ वक्ती मफाद और बका के लिए होता है। इंसान ताकत की बुनियाद पर सब कुछ गसब करना चाहता है। इसकी ख्वाहिशात लामहदूद होती हैं, इसकी कोई हद नहीं होती, और वो सबको कंट्रोल करके कठपुतली बनाना चाहता है। वो कहीं नहीं रुकता। अब फिर चाहे इस कुराए अर्ज पर हर जान को कुर्बान क्यों ना करना पड़े, वो मुतलकुल अनानियत के हुसूल तक रुकना नहीं चाहता। जबकि जानवर ताकत से अपनी जिंदगी और मफाद का कंट्रोल चाहता है बस, और इसको किसी का आका बनने का कोई शौक नहीं होता। हत्ता कि किसी शेर ने कभी भी जंगल के बादशाह होने का दावा नहीं किया। ये इंसानों की साजिश है कि उन्होंने इतना बड़ा इल्जाम इस पर लगा दिया जिसकी कभी तस्दीक नहीं हो सकी। कोई जानवर दूसरों पर फौकियत के लिए प्लानिंग नहीं करता, इसलिए वो ताकत ज़ाती ख्वाहिश की बुनियाद पर नहीं बल्कि हादसाती तौर पर हासिल करता है, और फिर इसको बरूए कार लाते हुए वो डिवाइन विल की तकमील में अपना किरदार अदा करता है। इंसानी माशरे में फौकियत का हुसूल शख्सी काविश नहीं बल्कि समावी अता है। इसलिए मुकाबलाबाजी की बजाय अपने किरदार को समझें और अपने किरदार में बेहतरीन रंग भरें। ऐसी सेटिस्फेक्शन आपको बादशाह बनकर भी नहीं मिलेगी। आखिर में आपको बताते चलूं कि क्यों इंसान ताकत से इतना ज्यादा मुतासिर और मरूब है। असल में इंसानी माशरे में इक़्तिदार ताकत की बुनियाद पर गसब किया जाता है और ऐसा होता रहेगा, मगर इसके लिए इंसानों को हैवानी सतह पर लाया जाता है। और तकलीफ बात यह है कि ज्यादातर इंसान हैवानी सतह पर जीने का ज्यादा लुत्फ उठाते हैं, मगर अंजाम से बेखबर हैं कि हैवान मुफीद है तो जिंदा है, नहीं है तो नहीं जिंदा। हमें ईमान होना चाहिए हमारी असल ताकत हमारी अकल है। अकल के निज़ाम में हमारी फलाह और आज़ादी है। जब तक अकल मुअत्तल नहीं होती कोई हमें गुलाम नहीं बना सकता, और हमारी किस्मत हमारे अपने कंट्रोल में रहती है। हैवान बनकर हम गासिबों को मजीद मजबूत, करप्ट और सफ़ाक बनने का मौका दे रहे हैं। इसलिए शेक्सपियर ने क्या खूब कहा था, अननेचुरल डीड्स डू ब्रीड अननेचुरल हार्म्स। इस तरह हम अपने गासिबों को मजीद मजबूत कर रहे हैं। जैसा कि कहा जाता है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, और ये गासिब इस दुनिया को जन्नत से जहन्नुम बना रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इल्म, हिकमत, दानाई और फहम व फरासत अता फरमाए। आमीन।